पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण मिले। भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भक्त भगवंत गुणगान के माध्यम से हम प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन साधारण वंदन। आप सभी को यथावत जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। परम पवित्र श्रावण मास है और विशेष रूप से भगवान गौरी शंकर की उपासना। एक स्थान पर भगवान शिव की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, दानी कहूँ शंकर सम नाही। दीन दयालु तिबोई भाव है जाचक सदा सुहाई। भगवान शंकर के समान कोई दानी नहीं है, कहीं नहीं है। भगवान शिव बड़े दीन दयालु, देने ही उनको भाता है और मांगने वाले सदा ही सुहाते हैं। बहुत दरबार ऐसे होते हैं, मांगने वाले ज़्यादा आ जाएं तो लोग घबरा जाते हैं, कितने फटकारने लगते हैं। पर भगवान शिव को तो मांगने वाले बड़े भले मालूम पड़ते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, उनके मन को बहुत भाते हैं। और वो कामदेव जो वीरों में अग्रगणी कहलाता था, उसको तो एक क्षण में भगवान शिव ने भस्म कर दिया। प्रकृति में कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, बिना शरीर के ही जगत में संसार में रहने लगा। ऐसे भगवान शिव प्रसन्न होकर जीव पर कृपा करें तो इसमें भला क्या आश्चर्य है। और करोड़ों प्रकार की साधना, योग साधना, योग की साधना करके बड़े बड़े ऋषिगण, मुनिगण, योगी जन जिस परम गति को भगवान नारायण से मांगते हुए संकोच करते, वही परम पद, वही परम गति त्रिपुरारी भगवान शिव अपनी पूरी काशी में कीट पतंग को भी दे देते हैं। इतनी भारी महिमा भगवान शिव की, कीट पतंग भी पा जाते और ये बात वेदों में प्रकट है। तो ऐसे परम उदार भगवान
घर को छोड़कर। गोस्वामी जी का भाव है, जो लोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं, याचना करने, वो मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति कभी भरता ही नहीं है। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। चलो जी, उधर तो बोली श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। उधर तो गौरांग की चंचलता बढ़ती जाती है। माता पिता को अपरो आनंद भी आता है उस चंचलता में। अब ये निमाई पंडित गौरांग प्रभु पंडित जगन्नाथ मिश्र के वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए आवश्यकता से अधिक स्नेह भी तो करते थे पिताजी। इतनी चंचलता करते थे, पर पंडित जी उनको डांटते फटकारते नहीं थे जल्दी, कभी नहीं। इसलिए अपने पिताजी के सामने भी चंचलता करने में चूकते नहीं थे। सबसे अधिक उपद्रव तो माता के सामने करते थे। क्यों? माता से तनिक भी संकोच नहीं होता। और विश्वरूप है, वो भी बड़ा स्नेह करते हैं छोटे भाई पर उनका जो स्नेह है ना, वो अव्यक्त होता है। वो जैसा नाम है वैसे उनके गुण हैं विलक्षण। अब तो पिताजी गंगा स्नान को जाते हैं तो निमाई भी जाते हैं। और विश्वरूप तो भाई सबकी धोती है, तेल है, भीगे कपड़े वपड़े सब लेकर आना जाना सेवा करते हैं। और निमाई पंडित अपने पिताजी की कभी तो उंगली पकड़ के चलते हैं, कभी भाई का ही वस्त्र पकड़ के चलते हैं रास्ते में, इधर उधर देखते हैं और पिताजी से तरह तरह के उत्पटांग प्रश्न करते हैं मार्ग में। तो पिताजी किसी का तो उत्तर देते हैं, किसी का टाल देते हैं। और कभी कभी तो निमाई दोनों से अलग होके चलते हैं, भाई से भी अलग होके चलते हैं, पिता से भी अलग। बुलाते हैं विश्वरूप, संध्या वंदन देखते हैं सबका। सब लोग जल छिड़कते हैं संध्या वंदन में, ये भी आचमन करते हैं, जल छिड़कते हैं, जैसा समझ में आता है। ऊटपटांग सूर्य को स्वर्ग देते हैं, ये भी खड़े हो जाते हैं। कभी तो तेल लगा के स्नान करते हैं और कभी बाहर आके रेत में लौटने लगते हैं। पिताजी फिर स्नान कराते हैं। तो आसपास की जो स्त्रियां होती पूछती, बेटा आज तुमने पिता और भाई के साथ कैसे संध्या की? तो ये पद्मासन लगाकर बैठ जाते, आंख बंद कर लेते, धीरे धीरे होठ अपने हिलाते, कभी नाक बंद करके प्राणायाम का अभिनय करते। आता कुछ नहीं, पर जो देख कर आते उसको करते। छोटी छोटी हाथें ऊपर उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर प्रणाम करने का ढंग दिखाते। हंसते हंसते सब लोटपोट हो जाती है। मानो इनकी जो चंचलता थी। स्नान करके पिताजी लौटते तो भगवान का मंदिर था, वहां दर्शन को जाते। कभी कभी शाम को बालकों को ले लेते तो आरती देखने जाते। ये लोग भी साथ में जाते, प्रसाद मिलेगा। मंदिर में जाते तो साष्टांग प्रणाम करते, प्रदक्षिणा करते, हाथ पिता की तरह हाथ बांध के जोड़ के खड़े रहते। कभी कभी इधर उधर भागते, पुजारियों से चम्मच में थोड़ा ले लेते, चरणामृत चंदन ले लेते। कुछ कड़वा लग जाए तो भाई क्यों, उसमें तो कपूर केसर मिला होगा ना चरणामृत में, तो थू थू भी करने लगते, गुस्सा दिखाते, कड़वा कड़वा प्रसाद कहाँ से न जाने दिया। अरे हर जगह हलवा और लड्डू थोड़ा ही मिलेगा प्रसाद में हर समय।
कभी कभी प्रसादी चंदन मिलती, उसको भी मुंह में डालते। पिताजी समझाते हैं, अरे ये चंदन है, मुंह में नहीं डालते, मस्तक पर लगाते हैं, कड़वा तो लगेगा ही। तो कहते आपने बात पहले क्यों नहीं बताई? इतना बोलते हैं निमाई। घंटों खेलते गंगा तट पर, 2-4 बार स्नान कर लेते जब तक पिताजी की संध्या गायत्री होगी। इनका 2-4 बार स्नान हो जाता। विश्वरूप बहुत सावधान रहते इनको लेके। बच्चों के सब खेल खेलते। एक दिन इनके पिताजी को रात्रि में स्वप्न में किसी महापुरुष ने कहा, पंडित जी आप अपने पुत्र को साधारण पुरुष न समझें, ये अलौकिक महापुरुष है। इनकी भर्त्सना करना ठीक नहीं है। बात ये हुई थी कि पिताजी ये सोचते थे इसको कुछ पढ़ना सुनना भी चाहिए, दिन भर खेल बालकों के साथ। एक दिन पिताजी को गुस्सा आया था इन पर, सोचे इनकी पिटाई होनी चाहिए, गंगा किनारे ले चलो। मैया ने जब देखा, सची माता ने, कि अरे पंडित जी तो आज क्रोध में पिटाई करने के लिए ले जा रहे गंगा किनारे, पीछे पीछे चल दी थी और ये वहाँ बच्चों के साथ खूब उपद्रव कर रहे थे और पिताजी तो आज गुस्से में थे। उपद्रव देखे तो और आपे से बाहर हो गए, पकड़ने के लिए दौड़े। ये भी बड़े चालाक थे। पिताजी को देखा गुस्से में आ रहे तो खूब जोर से घर की ओर भागे। रास्ते में माता मिल गई, अब क्या पूछना है, झट्ट से जाके मैया से लपट गए। मैया ने गोद में ले लिया। मैया के आंचल में मुंह छिपा के लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। क्यों? पिताजी को आज पहली बार इतने क्रोध में देखा। मैया ने कहा, देख तू बहुत उपद्रव करता है, बात किसी की नहीं मानता, आज तेरे पिता तुझे खूब पीटेंगे। तब तक पिताजी आ गए, गोद में से खींचने लगे। मैया तो चुपचाप खड़ी थी। और इतने में तो भाई और भी लोग आ गए, समझाने लगे, अभी बच्चा है समझता नहीं, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, गुस्सा मत करो। गुस्सा शांत हुआ। उसी दिन उनको अपने कृत्य पे पश्चाताप भी हुआ। पर उसी दिन रात में किसी महापुरुष ने कहा कि पंडित जी ये साधारण मनुष्य नहीं है, अलौकिक है, आप इसकी भर्त्सना करें, ये ठीक नहीं है। पिता का धर्म पुत्र को शिक्षा दी। उस दिव्य पुरुष ने ये भी कहा, वे जब ये स्वयं ही सब कुछ सीखे हुए हैं, इन्हें अब और किसी के शास्त्र की सीखने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको व्यर्थ क्यों तंग करते हो? आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने कहा था, अरे पिता का तो यही धर्म है ना, पुत्र को सदा शिक्षा ही दे, चाहे वो कितना भी गुणी और शास्त्रज्ञ हो। मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूँगा, आवश्यकता होने पर इसको दंड भी दूंगा। जो महापुरुष आए थे स्वप्न में प्रसन्न हुए, अंतर्ध्यान हो गए, फिर धीरे धीरे भूल भी गए। अच्छा, जैसे जैसे निमाई की अवस्था बढ़ती है गौरांग प्रभु की, इनकी कांति, इनका दिव्य तेज बढ़ने लगा। शरीर भी को हुष्ट पुष्ट था, बड़े मनोहर श्रीअंग थे, सुगठित। शरीर में इतना बल था कि 4-4, 5-5 लड़के मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर पाते थे खेल में। पर चेहरे पे चंचलता हमेशा ही छिटकती रहती, जो देखता खुश हो जाता। रास्ते में चलते हमेशा कूद कूद कर चलते। सीढ़ियों से गंगा जी से उतरना हो तो 1, 2, 4 सीढ़ी छोड़कर ही कूदते कूदते आते हैं। रास्ते में 2-4 लड़के खेलते मिल जाए तो बस एक दूसरे पर भी ढकल देते बालकों को और खूब हंसते। गंगा के किनारे छोटी छोटी कन्याएं पूजा करती, पूजा का सामान लाती, तो देवी और गंगा जी की पूजा करने जाती हैं। वहाँ पहुँच जाते, कहते ये सब नैवेद्य जो भोग लाई हो तुम लोग, ये हमें चढ़ा दो, क्यों? हम तुम्हें मनोवांछित वर देंगे। अब वो छोटी छोटी कन्याएं, एक तो इनका अपूर्व सौंदर्य देखकर मन मन प्रसन्न होती और बहुत सी मिठाई खाने के लिए भी दे देती। तो ये वरदान देते थे उन कन्याओं को, किसी से कहते तुम्हें खूब रूपवान सुंदर पति मिलेगा,
किसी से कहते तुम्हारा विवाह बड़े भारी धनिक के घर होगा, किसी को कहते तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, किसी को 7, किसी को 11 बच्चे का वरदान देते। तो कन्याएं सुनती तो ऊपर से गुस्सा दिखाती, कहती निमाई तू हमसे ऐसी बातें किया करेगा, फिर हम तुझे मिठाई देंगी नहीं। और कितनी तो कन्याएं ऐसी होती अपना जो भोग लाती ना सेवा पूजा के लिए देवी के, गंगा मैया, वो छुपा कर भाग जाती। तो जो देती नहीं उनसे हंस हंस के कहते जोर से, भले ही भाग जाओ मुझे क्या, तुम्हें तो काना पति मिलेगा, धनिक भी होगा ना तो महाकंजूस होगा तुम्हारी तरह। किसी किसी को कहते तेरे घर में तू कभी भी मुझे लड्डू नहीं खवाती, 5-5 सौत तेरे घर में होंगी, लड़की लड़की पैदा होंगी। ऐसा हंसने लगती। कोई कोई तो लौट के इनको मिठाई देती, भाई तू अपनी बात बदल दे, ये ले मिठाई खा ले। किसी से कहते हमारी पूजा करो, क्यों, हम सबसे प्रत्यक्ष देवता है। कोई नहीं भी करती तो जो फूल माला होता अपने हाथ से उठा के गले में डाल लेते। और जो बड़ी बड़ी स्त्रियां होती उनके पास चले जाते, जब उनको पूजा करते देखते तो उनसे कहते हरि को भजे तो लड़का होए, जाति पात पूछे ना कोई। ऐसा हंसने लगती। ये वो भी इनको खूब तंग करती, खाने को मिठाई भी देती, लाड़ भी लड़ाती। तो इन्हीं कन्याओं में एक लड़की थी, वो लक्ष्मी देवी की पूजा करने आया करती थी, बड़ी भोली भाली थी। और निमाई के प्रति उसका स्वाभाविक स्नेह था, अपूर्व जन्म का संस्कार। निमाई की ये सब लीला देख देख के, इसकी बातें सुन सुन के उसके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ता। इस सबको तो कुछ न कुछ कहते पर उसको कुछ नहीं कहते, वो कभी बोलती नहीं, ना कभी उससे मिठाई मांगी। तो वो अंदर से सोचती थी कि कभी हमारे भी जो हम मिठाई लाते हैं कभी इसको भी स्वीकार कर लेते हैं। और बिना मांगे देने में उसको संकोच होता था। तो एक दिन जब उसको देखे कि वो पूजा करने जा रही है तो उससे कहा तू हमारी पूजा कर। तो बड़ी भोली भाली कन्या थी, उसको बड़ी श्रद्धा हुई, इनकी पूजा करने लगी। और छोटी छोटी उसकी पतली पतली उंगलियां कांपते हुए निमाई के मस्तक पे चंदन चढ़ाया, अक्षत लगाया, माला पहनाई, भोग समर्पण किया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। निमाई ने आशीर्वाद दिया, क्या तुझे देव तुल्य रूपवान और गुणवान पति प्राप्त हो। भीतर से प्रसन्न हुई, भाग भी गई वहां से। ये जो लक्ष्मी देवी है ना, इन्हीं को निमाई की प्रथम धर्म पत्नी होने का सौभाग्य भी आगे चल के प्राप्त हुआ था। अभी तो महाप्रभु के अवतार के रहस्य प्रकट होंगे आगे समय समय पे, अभी तो बाल लीला है, अभी इतनी गंभीरता की क्या आवश्यकता है। इनको प्रथम धर्म पत्नी होने का सौभाग्य मिला था। और साथ में तो जितने सखा होते थे सबके सरदार बने डोलते थे। चंचलता तो मानो इनकी नस नस में भरी थी। इनसे बढ़कर नटखटपने में कोई दूसरा बालक था ही नहीं गांव में। सब सखा भी बड़ा प्रेम करते, मानो किसी बाल सेना के सर्वप्रधान सेनापति थे। इनका संकेत हो जाए, रुख मिल जाए, इशारा मिल जाए तो करने योग्य हो या ना करने योग्य हो, सखा सब काम कर डालते इनका। वस्तुतः निमाई के पास बचपन से ही एक मोहिनी विद्या थी। एक बार जिसके साथ हो गए सदा के लिए इनका गुलाम बन जाता था। सबको लेके गंगा किनारे को खेलते थे सखाओं में। बड़े बड़े स्त्री पुरुषों को तंग करने में इनको मजा भी बहुत आता था। बालू के ही रेत के छोटे छोटे लड्डू बनवाते। स्त्रियों की झोलियों में जो पूजा करने आती ना उधर, उनके झोलों में
कहीं 10-10 कहीं 20-20 लड्डू भर देते रेत के, और एक और खड़े हो जाते जाके। कोई कोई तो स्नान को जाते तो मानो बालू के लड्डू से ही धड़ाधड़ मारना शुरू करो, तो किसने ये सब कहते, फेंक फेंक के भाग जाते। किसी की सूखी धोती मिले तो गंगा जी में डुबो दो। बात ये है कि आगे महाप्रभु का चरित्र बहुत जल्दी कितनी तेजी से बदलने वाला है, वो गांभीर्य। बचपन में इतनी चंचलता हद। किसी के वस्त्र बांध देते पेड़ों पर, किसी के इधर उधर कर देते, किसी के फाड़ भी देते बेवजह, जोरों से हंसना, ताली बजाना। कभी घंटों स्नान करो। अब उम्र भी बढ़ रही है, अवस्था, एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, पिताजी परेशान है, पढ़ता नहीं है। किसी को कक्षा बनाकर गंगा जी में उसके ऊपर चढ़ जाते थे। धोती ले ली, हवा में भर लो, गंगा जी के प्रवाह में उड़ने दो गुब्बारे से। जहाँ स्त्रियां स्नान करती वहां चले जाते, पानी में डुबकी लगाकर कछुए के रूप बना लेते, और जो डुबकी मारता उसको पकड़ लेते। फिर वो तो चित्कार करती बड़ी जोर से, और खूब हंसते जल के ऊपर आके, देखो हम कैसे कछुए बने। वो भी कहती तू चल आज घर, मैं तेरी माँ जी से ना इतनी शिकायत करूंगी, चल तेरे पिताजी तुझे मारते मारते ठीक कर देंगे। हद है भाई, हमारे भी बालकों को उसने बिगाड़ दिया है, हमारी बात मानता ही नहीं। न जाने इसमें क्या जादू है, कितना उपद्रव करता है फिर भी प्यारा लगता है, और सब समर्थन करते हैं उनके बात का। ऐसा स्त्रियां भी पुरुष भी सब तंग आ गए थे इनके उपद्रव से। तो पिताजी से बहुतों ने शिकायत भी की, सची माता को लाना भी दिया। मैया तो कह देती भैया अब मैं क्या करूं, तुम्हारा भी तो लड़का है, अब शैतानी छोड़ता नहीं, अब पीटो, हम क्या कहें। उधर पंडितों ने जाके निमाई के पिताजी से शिकायत करी, जाओ देख आओ फलाने जगह जाके क्या उपद्रव करता है, आंख से देखोगे तब तो समझोगे तुम। तो गए गंगा जी पे, पूछा कहाँ है, कहाँ था ये। बच्चे तो पहले ही सिखाए पढ़ाए थे निमाई के, आज तो निमाई इधर आया ही नहीं। घर लौटने लगे पिताजी तो बगल में धोती दबाए हुए निमाई मिले। तो भाई इतना उपद्रव क्यों करता है। तो जब डर गए तो पिताजी से जोर से बोले, न जाने क्यों लोग हमारे पीछे पड़ गए। यही बात अम्मा भी कहती हैं कि स्त्रियां तेरी बड़ी शिकायत करती हैं, मैं तो अभी पढ़कर आ रहा हूँ, गंगा जी की ओर गया ही नहीं, ये सब मेरी झूठी शिकायतें आके करती हैं। पंडित जी चुप हो गए भाई, हंसते हंसते गंगा जी में स्नान करने गए। चलो पढ़ के तो आ रहा है। अपने सखाओं में जाके अपने चालाकी की सब बात सुना दी, सब हंस रहे जोर जोर से। सबको खूब आनंद दिया बचपन में। विश्वरूप तो 8-10 वर्ष बड़े थे, जन्म से ही बहुत गंभीर थे, पिताजी भी उनको बहुत आदर करते थे। अब तो विश्वरूप की अवस्था 16 वर्ष की हो चली। और शास्त्र कहता है पुत्र 16 वर्ष का हो जाए, प्राप्ते तु षोडशेष वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। तो पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो विश्वरूप के साथ मिश्र जी पंडित जैसा ही व्यवहार करते थे। तो एक दिन मैया ने भोजन बनाया था, पर विश्वरूप पाठशाला से आए नहीं, अद्वैताचार्य जी महाराज की पाठशाला में पढ़ते थे। मैया ने निमाई से कहा, बेटा निमाई देख तो
दादा अभी तक भोजन करने नहीं आया, पाठशाला से जाके बुला ला। अब तो वही ऐसे ही खुले शरीर पाठशाला पहुंच गए। श्री अंग की कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान, और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है दिन के समय। झलमल झलमल हो रही है, गौर वर्ण पर शरीर एकदम स्वच्छ, एक धोती बंधी हुई है, आधी धोती ओढ़े हुए धूप में पहुंचे, बड़े बड़े कमल के समान नेत्र हैं, मुखारविंद की शोभा क्या पूछना है। आचार्य के सामने हंसते हंसते इन्होंने भाई से कहा, दादा चलो भात तैयार है, अम्मा तुम्हें बुला रही है। तो विश्वरूप ने छोटे भाई को गोद में उठा लिया, प्रेम से बोले, निमाई आचार्य देव को पहले प्रणाम करो। अब थोड़े लजाए, थोड़े मुस्कुराए, विश्वरूप की गोद में छिप से गए। प्रणाम नहीं किया, लीला है प्रभु की। तो विश्वरूप जी ने अपने आचार्य से घर जाने के लिए आज्ञा ली प्रणाम करके। तो विश्वरूप का कपड़ा ही पकड़े पकड़े अंदर घुसे घुसे, ऐसे ही खड़े हो गए कपड़ा पकड़े पकड़े। पर आचार्य अद्वैताचार्य जी ने निमाई को खूब ध्यान से देखा, पहली बार विधिपूर्वक देखा, और देखते ही संपूर्ण शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। उस समय उन्हें लगा, मैं इतने दिन से जिन भव भयहारी जनार्दन की उपासना कर रहा हूं, वे ही जनार्दन साकार बनकर बालक रूप में मुझे अभय प्रदान करने आए। अद्वैताचार्य जी ने मन ही मन निमाई के चरण कमलों में प्रणाम किया और अपने भाव को दबाते हुए बोले, विश्वरूप ये तुम्हारा भाई है ना? बड़ी नम्रता से विश्वरूप कहते, हाँ आचार्य देव ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा चंचल है, आपके सामने ऐसे चुपचाप भोले बालक की तरह खड़ा है। आप अगर कभी इसको गंगा किनारे या घर पर देखें तो पता चले कि कैसा उपद्रवी है, संसार को उलट पलट कर डालता है। माता मेरी तंग हो जाती है। अद्वैताचार्य जी सुनकर हंसने लगे। देखो गौरांग देव ने निमाई ने प्रणाम नहीं किया अभी तक आचार्य को। भाई ने कहा तब भी नहीं किया, भाई के ही कपड़ा पकड़े खड़े हैं। तो जब अपने उपद्रव की बात सुनी कि भाई ने बता दिया अपने आचार्य को, तो विश्वरूप जी के पीछे छिपकर आचार्य की ओर धीरे धीरे देखने लगे। तो विश्वरूप का वस्त्र तो पकड़ के जा रहे हैं, जाते समय 2-3 बार पीछे मुड़ के आचार्य की ओर निमाई ने देखा। आचार्य तो चेतना शून्य हो गए। वो ठीक से समझ नहीं आ रहा उनको कि ये बालक मेरे चित्त को अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित क्यों कर रहा है। अंत में यही आचार्य अद्वैताचार्य जी महाराज इन गौरांग देव के मुख्य पार्षद हुए। इन्हीं के द्वारा गौरांग देव अवतारी माने जाने लगे। तो भाई अभी ये जान लेना भी आवश्यक है कि ये अद्वैताचार्य कौन थे और इनकी पाठशाला कैसी थी। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घनन्ति संतो महाशया। बोली श्री गौरांग देव की जय। अभी तक तो चांचल्य ही था, पर आज एक गंभीरता का परिचय अद्वैताचार्य को प्राप्त हुआ नन्हे से बालक निमाई के द्वारा। और यहीं से इन गौरांग देव के निमाई की लीला में परिवर्तन हुआ। बोली श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देव भगवान की जय। तो भगवान अब समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। आगे अद्वैताचार्य जी का परिचय और उनकी पाठशाला का परिचय। आखिर इनको भी तो पढ़ाई करनी है। चलो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाशुशाल प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि शरणम।